अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। वैसे बेटा तुम्हें यहाँ देख कर ना मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ कामयाबी इसे ही कहते हैं। भैया आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट देखकर अधिकारी बनने के लिए मैंने जो भी कष्ट उठाए उन सब की भरपाई हो गई। बस यही मुस्कुराहट मैं आपके चेहरे में देखना चाहती थी। भैया आपने जो राह दिखाई, आपने जो निर्देश दिए, उनके चलते चलते आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अब आगे क्या? वीडियो मैडम, मुझे जहाँ आपको देखना चाहिए था मैंने देख लिया। अब आगे जनमानस की सेवा करके तुम्हें आगे बढ़ना है। बेटा जाओ बैठो चेयर पर। जी। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार बेटा नमस्कार। आज तो भगवान से कुछ और मांगा होता तो वो भी हमें मिल जाता। बेटा सोच ही रहा था कि तुमसे मुलाकात करूं। अच्छा हुआ तुम मिल गए। कुछ दिनों पहले मैं ब्लॉक ऑफिस गया था। वहां जाके मालूम पड़ा कि अधिकारी जो हैं वो आशा देवी हैं, तुम्हारी पत्नी। धन्यवाद प्रधान जी, ये तो सब आप जैसे बुजुर्गों के आशीर्वाद का नतीजा है। बेटा आशीर्वाद बिना मेहनत के काम नहीं करता। धीरज का योगदान है इसमें, तुम्हारा योगदान है इसमें, और मुबारकबाद तो तुम्हें भी मिलनी चाहिए। जानते हो क्यों? क्योंकि हर बड़ी कामयाबी के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। जगत विदित यही है कि कष्ट से ही कृष्ण मिलते हैं। मैं क्या कहूं प्रधान जी, बस धन्यवाद। तुम कुछ मत कहो बेटा, तुमने जो करना था वो तुमने किया। एक साधारण महिला को अधिकारी बनने के लिए प्रेरित किया। ऐसा है बेटा, हम चाहते हैं कि गांव में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जाए जिसमें आशा का, मेरा मतलब है आशा देवी का सत्कार किया जाए। अरे इसकी क्या जरूरत है प्रधान जी? जरूरत है बेटा। इसकी जरूरत तुम्हें ना हो, धीरज का ना हो, लेकिन गांव में रहने वाली तमाम महिलाओं के लिए आवश्यक है कि वो देख सकें कि हमारी गांव की महिला ने कितना बड़ा पद हासिल किया है। और तुम तो जानते ही हो कि इस गांव की कितनी सारी लड़कियां हैं जिनके लिए तुम्हारी पत्नी प्रेरणा स्रोत है। जी सही कहा आपने। बेटा गांव की कई महिलाएं अब तक सोचती होंगी कि अधिकारी का पद प्राप्त करना मुश्किल है। आशा देवी को देखकर उन्हें लगेगा कि ये नामुमकिन नहीं है। देखो बेटा, आज तो हम वैसे ही मिल लिए। मैं बहुत जल्दी आऊंगा तुम्हारे घर मिठाई का डिब्बा लेकर। जी प्रधान जी, कभी भी आइए, आपका अपना घर है। क्या बात है बेटा, तुम उतना मुझे खुश नहीं लग रहे जितना होना चाहिए। नहीं प्रधान जी, ऐसी बात नहीं है। मैं समझ सकता हूं बेटा, कई बार व्यक्ति के जीवन में इतनी खुशी मिलती है कि वो समझ ही नहीं पाता कि उसे कैसे व्यक्त करे। ईश्वर करे कि तुम्हें बहुत सारी खुशियां मिले, और मैं प्रार्थना करता हूं कि गांव के हर घर में आशा जैसी बहू आए। अच्छा बेटा, मैं चलता हूं, ठीक है? हम जल्दी मिलते हैं। जी प्रधान जी। भाभी जी को मेरा प्रणाम कहना। जी ठीक है प्रधान जी।
और इसीलिए गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों के लिए सरकार ने एक योजना शुरू की है, राष्ट्रीय बीमा योजना। पंजीकरण के समय मात्र 30 रुपए में 5 लोगों के परिवार का नाम उस स्मार्ट कार्ड में दर्ज किया जाता है, और अगर उनमें से कोई भी बीमार हो तो वो कार्ड दिखाकर 30,000 रुपए का उपचार मुफ्त पाया जा सकता है। क्या बात है। मगर प्रधान जी, इसके लिए हमको क्या कागज पत्र साथ ले जाना पड़ेगा? अरे गोकुल भाई, कागज पत्र की जरूरत तो खाली पंजीकरण कराते वक्त पड़ेगी। अच्छा। उसके बाद तो सिर्फ स्मार्ट कार्ड ही काम आएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। किसी के मान मनोबल की जरूरत भी नहीं, और अस्पताल के खिड़की पे कार्ड दिखाओ, सब आसान। ऐसा है गोकुल, अभी फिलहाल 5 लोगों का उपचार उस कार्ड के द्वारा किया जा सकता है। अगर घर में कोई वृद्ध है, बीमार है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो आप उसका नाम घटवा भी सकते हैं, और अगर किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो नाम बढ़वा भी सकते हैं। अच्छा प्रधान जी, ये नाम घटवाने और बढ़वाने के लिए किस कार्यालय में जाना पड़ेगा? नहीं मास्टर साहब, कार्यालय में नहीं, अस्पताल में जाना हो। रसबी डेस्क नाम से एक डेस्क वहां है, आप अपना कार्ड दिखाइए और जो डिटेल्स है उसको आप बदल सकते हैं। वाह, इसका मतलब हर साल उसको ताजा करवाना पड़ेगा? नहीं गोकुल, केवल एक बार लाइन में लगना है, अपनी संपूर्ण जानकारी देना है, उसके बाद कभी भी लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। और कई अस्पतालों में मरीज के आने जाने के लिए 100 रुपए का भुगतान का प्रावधान भी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। सरकार ने हमारे किराए भाड़े का भी ध्यान रखा है। और मरीज जब तक अस्पताल में रहता है तब तक उसकी दवाइयों का खर्च भी कुछ हद तक सरकार ही वहन करती है। मैं यही बैठता हूँ कि लोगों की नजर मुझ पे ना पड़े। लेकिन इसमें छिपके बैठने की क्या जरूरत है? गांव वालों की मानसिकता ऐसी होती है शिखा जी, सब आप जैसे तो ही होते हैं। वैसे वृक्षारोपण के लिए आपका शॉर्टलिस्ट हो गया है, बस अब आपका चुनाव हो जाए तो इसमें गांव की भी भलाई है, आप भी सर ऊंचा करके चल सकेंगे। किसके रोके रुका है सवेरा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। अरे सरकार तो हमारे मुश्किल से मुश्किल दौड़ पे भी हमारे साथ है। मां साहब, एक बात जानकर आपको बहुत खुशी होगी, इस योजना की प्रशंसा के डंके केवल अपने देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी बज रहे हैं। कई देश के लोग हैं जो इस योजना का अध्ययन कर रहे हैं और वो भी अपने देश में इस योजना को लागू करना चाहते हैं। बस ये समझ लीजिए कि सरकार ने ये योजना हम सबके लिए चला रखी है। प्रधान जी, आप बार बार कहते हैं सरकार ने ये कर रखा है, सरकार ने रसबी के द्वारा वो कर रखा है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? अरे गोकुल भाई, हमें औपचारिकता पूरी करके रजिस्टर करना होगा और उसके बाद
योजना का लाभ उठाने की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। बस इतनी सी बात है। हाँ शिखा जी, आप कहाँ पहुंची आप? कहाँ आना है? अरे बस मैं पहुंच गई हूँ 5 मिनट में। क्या? ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। पहुंच गई हूँ मैं। हाँ, मंदिर के जस्ट बाजू वाले रोड पे आ जाइए। हाँ ठीक है, बस 5 मिनट रुको। शिखा जी, आप यहाँ हो? मुझे तो लगा सड़क खत्म हो गई है। आइए पहले बैठिए। पहले सड़क यही था शिखा जी, कि नया चक्रोड जब बन गया तो लोगों का आवाजाही उधर से हो गया। और मैं यही बैठता हूँ कि लोगों की नजर मुझ पे ना पड़े। लेकिन इसमें छिपके बैठने की क्या जरूरत है? गांव वालों की मानसिकता ऐसी होती है शिखा जी, सब आप जैसे तो ही होते हैं। वैसे वृक्षारोपण के लिए आपका शॉर्टलिस्ट हो गया है, बस अब आपका चुनाव हो जाए तो इसमें गांव की भी भलाई है। आप भी सर ऊंचा करके चल सकेंगे। खैर छोड़ो ये सब, आप डिटेल्स वगैरह सब लाए हो? वो फोटो आईडी वगैरह? हाँ देखिए ना। हाँ रुको जरा। अच्छा आप मुझे बताते रहिए, ठीक है? बाकी तो सब हो गया है, बस थोड़ा सा नेट स्लो है तो अपलोड होने में थोड़ा टाइम जाएगा। शिखा जी, मैं जिंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहूंगा। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि मैंने ठेका दिला दिया हो। ठेका मिले या ना मिले, लेकिन आपने मुझ पर विश्वास जगाया कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, यही बहुत है मेरे लिए। शिवाजी, आप गांव के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, उसमें मैंने थोड़ी सी मदद की, कुछ खास नहीं। ये लो, नेट भी आ गया। लो, अपलोड हो गया। ठीक है शिवाजी, तो मैं चलती हूँ। शिखा जी, मैं आपसे एक वादा करता हूँ। शिखा दी जो कर रही है ना भैया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। शिखा दी शिव भैया के टच में है। इसे खुद देख लो, फिर सारी बात पता चल जाएगी आपको। तुम्हें मेरे सर की कसम, तुम ये क्लिप किसी को भी नहीं दिखाओगे। शायद वो समझ नहीं रही है, वो आग से खेल रही है, और जो आग से खेलता है ना, वो जल जाता है, और उसके आसपास की चीजें भी जल के भस्म हो जाती है। किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर
ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। और वृक्षारोपण की स्कीम का मुझे मिला तो पहला वृक्षारोपण का जो समारोह होगा मैं आपको इनवाइट जरूर करूंगा। अरे मुझे क्यों इन सब चीजों में घसीट रहे हो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। शिखा जी, आपने मेरी उस समय मदद की जब मेरा मदद करने वाला कोई नहीं था, और ये जो शिवा है अपने मदद करने वाले को कभी भूलता नहीं। अच्छा ठीक है, जबकि जब देखेंगे। अभी मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो रहा है। भैया चाय। हाँ रख दो बेटा। क्या बात है बेटा? नहीं वो क्या बात है बताओ। नहीं वो अरे बोलो बेटा, हम भाई बहन हैं, इसमें औपचारिकता क्यों? बिल्कुल नहीं भैया। तो मैंने तुमसे कहा था अपने करियर का फैसला करने के लिए, कहीं उसके बारे में तो तुम बात नहीं करने वाली? देखो अगर तुमको उसके बारे में बात करनी है तो हम लोग शाम को आराम से बैठकर बात करेंगे ना। अभी मुझे पंचायत के काम से जाना है। बात वो नहीं है भैया। तो क्या है बताओ? बात शिखा दी को लेकर है। शिखा? अब क्या बात है बताओ। शिखा दी जो कर रही है ना भैया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे बेटा लेकिन क्या कर रही है वो? शिखा दी शिव भैया के टच में है। अब अच्छा, अब शिखा ने मुझे बताया था कि शिवा एक दिन घर पे आया था, मैं नहीं था, तो शिखा ने अटेंड किया था, बताया था मुझे। कितने दिन पहले की बात है ये? 1 हफ्ते पहले के। शिखा दी उनसे ही फोन पे बात करती रहती है। लेकिन हो सकता है कि किसी और से बात कर रही हो। अब मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ भैया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं जानती थी आप यही कहोगे, इसलिए मैं प्रूफ के साथ आई हूँ। इसे खुद देख लो, फिर सारी बात पता चल जाएगी आपको। खैर छोड़ो ये सब, आप डिटेल्स वगैरह सब लाए हो, वो फोटो आईडी वगैरह? हाँ देखिए ना। शिवा जी, मैं जिंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहूंगा।
मेरा मदद करने वाला कोई नहीं था, और ये जो शिवा है अपने मदद करने वाले को कभी भूलता नहीं। अच्छा ठीक है, जबकि जब देखेंगे। अभी मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो रहा है। बेटा, इसके बारे में तुमने किसी से बात की? नहीं भैया। तुमने इसकी क्लिप किसी को दिखाया या फिर सेंड किया हो? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? कितनी बदनामी होगी भैया अगर लोगों को पता चलेगा कि शिखा दी ऐसे कर रही है। और शिखा दी शिवा भैया से काफी वक्त से बात कर रही है। पहली बार तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन फिर मुझे लगा कि दूसरे कॉल पे शायद कोई हो। लेकिन फिर मैंने पता किया और नजर रखा उन पे, तो साफ पता चल गया भैया। मैं तो समझता था कि तू वही नासमझ लड़की है जिसे मैं बहला फुसला कर साइकिल पर बिठा के स्कूल ड्रॉप किया करता था, लेकिन वो शरारती लड़की इतनी समझदार हो गई है। हाँ? बेटा, तुम्हें मेरे सर की कसम, तुम ये क्लिप न घर में और न बाहर किसी को भी नहीं दिखाओगे, यहां तक कि शिखा को भी नहीं। इसका जिक्र भी नहीं करोगी तुम। पर शिखा दी से इस बारे में बात तो करनी पड़ेगी ना? हाँ, बात तो करनी पड़ेगी। शायद वो समझ नहीं रही है, वो आग से खेल रही है, और जो आग से खेलता है ना वो जल जाता है, और उसके आसपास की चीजें भी जल के भस्म हो जाती है। मैडम से मिलने जाना है। देखिए, हमें यहाँ इसीलिए रखा गया ताकि कोई बिना ऑर्डर के अंदर न जा सके। अरे यार, तुम उनका नंबर दो, मैं तुम्हारा उनसे बात करवा देता हूँ। ठीक है, शुरुआत के 6 नंबर तो आपको पता ही होंगे ना, आखिरी 4 हम बता देते हैं। 9, 2, 11। मतलब ये कि 9, 2, 11 हो जाइए। रहीम मियाँ, कौन है? भाभी, हम है चंदन। पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी, जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सब